जैसा कि आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग विद्युत नाम के चैप्टर को पढ़ें, ठीक है। तो कक्षा 10 का एक विद्युत चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आराम से, साइंस विद मस्ती, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये विद्युत से पहले हम जानेंगे आवेश, क्योंकि आवेश विद्युत की पहली कड़ी है। तो हम आवेश के बारे में जानेंगे कि आवेश है क्या। जब आवेश जानेंगे तो उसके बाद हम विद्युत को भी जानेंगे। जैसे कि हम बूंद को जानते हैं, पानी की बूंद को जानते हैं, फिर पानी की धारा को जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवेश, यानी कि विद्युत आवेश। आवेश क्या होता है, इसके बारे में हमको प्राची बताएंगे आवेश क्या होता है और कितने। विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसको एमीटर से मापते हैं। इसका प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं आवेश क्या होता है, और आवेश के बाद पढ़े धारा क्या होती है, यानी आवेशों के प्रवाह के दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। अब एक मन में सवाल ये आता है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, किस दिशा में विद्युत धारा बहती है परिपथ के अंदर। तो दिशा के बारे में हमें बताएंगी अंशिका मिश्रा। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। अभी तक हम जान पाए आवेश क्या होता है, आवेश के बाद हम लोग जान पाए धारा क्या होती है, और धारा के बाद इसका मात्रक भी हम जान पाए हैं। अब हम लोग जानेंगे, धारा की दिशा भी जान चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे एक नाम होता है विद्युत परिपथ। आखिर ये विद्युत परिपथ क्या होता है जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ क्या होता है हमें तान्या बताएंगी। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, हम लोग ये भी जान गए आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है और इसकी दिशा क्या होती है, परिपथ क्या होता है ये भी जान गए। अब हम लोग जानेंगे इसका जो मात्रक है एम्पियर है ना, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा क्या होती है, अक्सर पेपर में आ जाती है। तो तान्या सिंह हमें बताएंगी विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड में बह रहा है तो उसमें विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। तो अभी तक हम लोग जान पाए धारा के बारे में और आवेश के बारे में। अब एक और नई चीज़ होती है, उस परिपथ में विभवांतर भी बहता है। तो अब हम लोग जानेंगे विभवांतर क्या होता है, ठीक है। विभवांतर के बारे में हमको बताएंगे अवंतिका सिंह, आखिर क्या होता है। विभवांतर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। B बराबर W/Q। जैसा कि विभवांतर के बारे में हमको बता चुके हैं अवंतिका सिंह कि किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है, ठीक। अब विभवांतर का कोई मात्रक भी होता होगा, ख्याल आता है। तो मात्रक क्या होता है विभवांतर का और उसकी परिभाषा क्या होती है, इस बारे में हमको शुभ मिश्रा बताएंगे। विभवांतर जिसका मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर की परिभाषा, जब 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है तो वहाँ पर जो विभवांतर होता है वह 1 वोल्ट होता है। इसे हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए हम इसे श्रेणी यानी समांतर क्रम में से जोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे हम लोग जान चुके विभवांतर क्या होता है, धारा क्या होती है, एक और चीज़ में होती है प्रतिरोध। हम जानेंगे आखिर ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में हमको बताएंगे शुभ मिश्रा। स्टॉप करो। चालक का वह गुण जो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध जो उत्पन्न होने का कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे विद्युत धारा की प्रभावित होने की दिशा में विपरीत प्रभावित होते हैं, और इसी कारण से इलेक्ट्रॉनों के आयन तथा विद्युत धारा के आयन आपस में टकराते हैं और वहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। चालक का वह गुण जो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध उत्पन्न क्यों होता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित होती है, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत प्रवाहित होती है, और ऐसे में इलेक्ट्रॉनों के आयन और विद्युत धारा के आयन
आपस में टकराते हैं और वहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अभी हम लोग जाने थे कि आखिर प्रतिरोध क्या होता है और उसके साथ साथ हमको बताया गया था प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब हम जानेंगे ओम का बड़ा नाम सुना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर रिपीट होता है ओम। तो हम पहले जानेंगे कि ओम का नियम है क्या, इस बात को समझाएंगे उत्कर्ष प्रताप सिंह। जब किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जबकि चालक का तापमान समान रहना चाहिए। इसी को ओम का नियम कहते हैं। V = IR।